Hello, very warm welcome to all. So today in this video I'm going to start ears. So in our previous video we already completed two parts, eyes and nose, of chapter 7, how do animal find their food. So today going to start ears. Let's start. There are some animal with a good sense of hearing. It means कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी हियरिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, यानी सुनने की जो पावर होती है उनकी, हियरिंग मीन्स सुनने की पावर, वो काफ़ी अच्छी होती है. इट डज नॉट ओनली हेल्प दैम टू कैच देयर प्रे बट ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज. यानी कि ये उन्हें उनके जो शिकार होता है, उनका जो शिकार होता है उसे पकड़ने में ही हेल्प नहीं करता है, कैच में पकड़ना उनके शिकार को, बल्कि उन्हें बचने में भी हेल्प करता है. किससे? एनिमीज मीन्स दुश्मनों से उनके बचने में भी हेल्प करता है. Insects have good hearing ability. It is usually thought the hair present on their body. The insect hear. यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी जो हियरिंग यानी सुनने की जो पावर होती है, एबिलिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है. इट इज़ यूजुअली थॉट द हेयर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी. ये किसकी वजह से होता है? जो उनकी बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं उनकी वजह से होता है. द इंसेक्ट हियर. स्पाइडर एंड कॉकरोचेस कैन हियर थॉट द हेयर ऑन देयर लेग. इट मीन्स कि जो स्पाइडर होती है, मकड़ी, और कॉकरोचेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे सुनते हैं? जो हेयर्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनके लेग्स पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से. ग्रास होपर कैन हियर थॉट द हेयर ऑल ओवर देयर बॉडी. यानी जो राम जी का घोड़ा ग्रास होपर जिसे हम कहते हैं, वो कैसे सुनता है? वो जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी पूरी बॉडी पे. ओके, नेक्स्ट. स्नेक्स कैन पिक अप वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. स्नेक्स क्या करता है? वाइब्रेशंस होती हैं उसे ग्राउंड से पिकअप करता है. दिस इज विद द हेल्प ऑफ द ईयर बोन. ये किसकी हेल्प से होता है? जो ईयर बोन प्रेजेंट होती है उनके हेड पर. ओके, बिकॉज एज वी ऑल नो कि स्नेक्स के ईयर्स नहीं होते हैं, सो एक एडिशनल हड्डी जिसे हम कहते हैं वो उनके हेड पे प्रेजेंट होती है. फाउंड इन देयर हेड पे प्रेजेंट होती है. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. यानी उनके अलग से बाहर की तरफ ईयर्स नहीं होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. लग रहा है कि आपको कई ईयर, एक्सटर्नल ईयर्स हैं? क्या नहीं है, जस्ट हेड पे उनके बोन है, उसकी हेल्प से ही वो सुनते हैं. व्हेल एंड डॉल्फिन इन द वाटर यूज इकोलोकेशन टू लोकेट देयर प्रे. यानी कि जो व्हेल होती है और डॉल्फिन होती है पानी में, वो किसकी हेल्प से अपने प्रे को पकड़ती है? इकोलोकेशन. ये एक वाइब्रेशंस होती हैं, उसकी हेल्प से वो अपने प्रे, इट मीन्स प्रे मीन्स शिकार को, उसकी लोकेशन का अंदाज़ा लगाती है कि हाँ इतने दूर हमारा शिकार है. ओके, दे टू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ हियरिंग. जो व्हेल और डॉल्फिन होती है उनकी हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है. नेक्स्ट. Bats can locate their prey and escape from their enemies using echolocation. Bats जो होती हैं, चमगादड़ जिसे आप कहते हो, चमगादड़ क्या करती है? वो लोकेशन पता करती है अपने शिकार तक और बचने में भी हेल्प करता है उनको उनके दुश्मनों से, इकोलोकेशन के थ्रू. इट्स टाइप ऑफ वाइब्रेशन. बैट्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड. जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वो बैट्स सुन सकती हैं. दे गिव आउट सम साउंड when the sound hit an object. अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? वो जब किसी पर्टिकुलर थिंग को टच करके रिटर्न हो जाता है तो वो उसे पकड़ लेती है, उन्हें सुन लेती है, उसे पता चल जाता है कि इतनी दूर पे हमारा जो प्रे है, जो शिकार है, वो हमारा इतनी दूर पे है. ओके. When the sound hit an object, जब साउंड किसी ऑब्जेक्ट को हिट करता है, it is reflected back. यानी वो रिफ्लेक्ट करता है, वापस रिटर्न हो जाता है. This is picked up by the bat. और वही जो साउंड होता है जो वापस रिफ्लेक्ट हुआ है वो बैट पिकअप कर लेती है. वी ह्यूमन्स कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक साउंड. यानी जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें अल्ट्रासोनिक साउंड सुनाई नहीं आता है. नेक्स्ट. Tongue, a sense of taste. Okay, so let's start. Snakes, some lizards and cats can smell with their tongue. यानी कि जो snakes होते हैं, सांप, lizard मीन्स छिपकली होती है, cat मीन्स बिल्ली, जो होती है वो क्या करती है? टेस्ट करती है, स्मेल करती है अपनी
टंग के थ्रू वो स्मेल करती है, यानी जीवान के थ्रू वो सूंघती हैं। दे हैव व्हाट इज कॉल्ड जैकोब्सन ऑर्गन, उनमें क्या होता है, जो एक जैकोब्सन ऑर्गन होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द रूफ ऑफ देयर माउथ, यानी उनकी जो माउथ की अपर साइड होती है, ऊपर की तरफ, उसमें जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ओके, व्हेन द टंग इज ब्रॉट बैक इन द माउथ, जब वो टंग को वापस अपने मुंह में अंदर की तरफ लेते हैं, इट इज प्लेस्ड ऑन द जैकोब्सन ऑर्गन, जो वो क्या करता है, जो जैकोब्सन ऑर्गन होता है उसके ऊपर उस मटेरियल को, जो भी उन्होंने इंसेक्ट्स को या जो भी पकड़ा है, उसे अपनी टंग की अपर साइड में रखते हैं। एंड इंटरप्रिटेड बाय द ब्रेन, एंड जब वो उसको टच करता है जैकोब्सन ऑर्गन को, तो इंटरप्रिटेट करता है, वो ऑर्गन क्या करता है, मैसेज कन्वे करता है कि क्या है क्या नहीं है टू ब्रेन को। द फॉक टंग मीन्स जस्ट, आपने देखा होगा ना छिपकली की इस टाइप की कुछ टंग होती है जिसके 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, या स्नेक की भी कुछ ऐसी टाइप की टंग होती है, 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं उसमें। ऑफ स्नेक्स एंड सम लिजार्ड्स, सांप एंड छिपकली की टंग ऐसी ही होती है। हैव देम पिक अप स्कैंट मॉलिक्यूल्स, जो उन्हें स्कैंट मॉलिक्यूल्स को पकड़ने में हेल्प करती है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ स्कैंट, एंड उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट भी करने में उनका हेल्प करती है। ओके, सम इन्वर्टिब्रेट्स लाइक बटरफ्लाई टेस्ट विद डिफरेंट सेंस ऑर्गन, जो बटरफ्लाई होती है वो कैसे अलग अलग सेंस ऑर्गन के थ्रू टेस्ट करती हैं, विच आर लोकेट ऑन देयर फीट, जो उनके फीट्स पे लोकेट पाए जाते हैं। कैट्स एंड सम अदर एनिमल हैव लिटिल हेयर ऑन देयर टंग, कैट जो होती है एंड कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो टंग होती है, ज़ुबान पे ना बहुत ही बारीक बारीक से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट हेल्प दैम टू ग्रूम देमसेल्फ, जो उन्हें क्या करने में हेल्प करते हैं, उन्हें तैयार होने में हेल्प करते हैं। लाइक अ कॉम, वो एक कंघे का काम, उनकी टंग क्या करती है, उनका कंघे का काम कर देती है। इट्स क्वाइट फनी बट इट्स ट्रू। ओके, फ्रॉग्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग, फ्रॉग्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग दैट हेल्प कैप्चर प्रे। फ्रॉग की टंग कैसी होती है, लंबी होती है, स्टिकी मीन्स चिपचिपी सी जीवान होती है उनकी, जो उन्हें पकड़ने में हेल्प करती है उनके शिकार को। ओके, द अर्थवर्म हैज टेस्ट बड्स ऑल ओवर इट्स बॉडी, यानी जो अर्थवर्म होता है उसकी पूरी बॉडी पर टेस्ट बड्स होते हैं, जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। व्हाट इज दिस? रिसेप्टर्स, रिपीट आफ्टर मी, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक is, okay, so our next topic is skin sense the touch. As we already know कि जो स्किन होती है हमें वो टच, जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हो तो आपको फील होता है ना, आपको उसकी प्रेजेंस पता चल जाती है। सो ऑलमोस्ट ऑल एनिमल कैन टच टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, यानी कि जो जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं वो टच कर कर, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को पता चल जाती है कि प्रेजेंस है या किसी ने हमें टच किया है, सेम थिंग एनिमल्स के साथ भी होती है कि उन्हें पता चल जाता है कि उनके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। एंड डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फूड, वो अपने फूड को डिटेक्ट कर पता करने में भी हेल्पफुल होता है। एनिमल यूज द सेंस ऑफ टच एज वी डू, यानी कि एनिमल्स भी अपने जो सेंस ऑफ टच है उसे सेम प्रोसेस में ही यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं। हाउएवर दे हैव स्पेशल फीचर लाइक विस्कर्स, बट जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन सा फीचर प्रेजेंट होता है, लाइक विस्कर विच अलाउ दैम टू यूज देयर सेंस। विस्कर्स मीन जो उनकी मूछें होती हैं वो उनकी हेल्प करती है, सेंस ऑफ टच उनका पता चल जाता है। फर्दर अवे फ्रॉम देयर बॉडी, यानी कि उनकी जो मूछें होती है उनसे भी उसकी हेल्प से भी उन्हें पता चल जाती है किसी चीज़ की प्रेजेंट, भले ही वो चीज़ उनसे बहुत दूर ही क्यों ना हो। द सेंस ऑफ टच इज़ वेल डेवलप्ड इन नॉक्टर्नल एनिमल्स। सो मैम व्हाट इज़ नॉक्टर्नल एनिमल्स? नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक आउल, जो क्या करते हैं नाइट टाइम में तो वो जगते हैं एंड जो डे टाइम होता है उसमें वो स्लिप करते हैं। ओके, दोज known as nocturnal animals. A few example of such sensitive animal parts are the cat, whisker, the spine of stonefish and insects like butterfly. Okay, next topic is, do animals sleep? क्या animals भी सोते हैं? Let's see. Just like us, यानी कि हमारी तरह animal also sleep to take rest and recover.
देयर एनर्जी, यानी कि हमारी तरह ही एनिमल्स भी रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं एंड रिकवर देयर एनर्जी। बिकॉज क्या होता है जब हम सोते हैं तो हम जब थक जाते हैं तो हम सोते हैं, और आपने देखा होगा हमारे सोकर उठते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है, जो भी हमारी एनर्जी है वो रिकवर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज एंड फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग टाइम पर सोते हैं, अलग अलग तरीके से सोते हैं। ओके, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग सोने का टाइम होता है। Some of the bigger animal like the carnivorous need lots of energy to hunt their prey, यानी जो carnivorous animals होते हैं, carnivorous animals कौन आ गया, lion है, tiger है। So इनको क्या होता है, जो अपना उनके शिकार को पकड़ने के लिए उन्हें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। यूजुअली आफ्टर अ किल, जब भी वो किसी एनिमल को किल करते हैं, मारते हैं, when they are well feed, और जब उसे वो खा लेते हैं, अच्छा पेट भर के जब वो खाना खा लेते हैं, उसको खा लेते हैं, they sleep for a long time, it means वो लंबे समय के लिए सो जाते हैं। Animals like elephant, giraffe, cow, horse and buffalo do not sleep for a very long time, यानी कि जो एलिफेंट्स होते हैं, जिराफ होता है, काव, हॉर्स एंड बफेलोज होते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं सोते हैं। दे रेस्ट वाइल च्यूइंग देयर कड, यानी कि वो कब सोते हैं, कड में जब वो चबाते रहते हैं ना, जो उनका खाना होता है, वो उसी टाइम रेस्ट करते हैं। दिस हेल्प टू रिवाइव देयर एनर्जी लेवल, और उसको वो उनकी एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। Aquatic animal that need to keep swimming continuously never sleep fully, यानी aquatic animals कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं, like fish। ओके, सो वो कंटिन्यू वो स्विम करते हैं, जब वो सोते रहते हैं तो भी तैरते रहते हैं, और वो पूरी तरह से ठीक से नेवर स्लिप फुल्ली, यानी पूरी तरह से नहीं सो पाते हैं। इवन इन स्लिप हाफ ऑफ देयर ब्रेन कीप अवेक हेल्पिंग देम टू स्विम, यानी कि वो जब नींद में भी रहते हैं ना, तो आधी बॉडी उनकी क्या करती है, आधा ब्रेन क्या करता है, उन्हें स्विम करने में ध्यान रहता है, तो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। एंड कम टू द सरफेस फॉर ब्रीथिंग, और ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए वो ज़मीन पर आते हैं, सरफेस पे आते हैं, किनारे पर आते हैं। ओके, let us remember animal to need food to survive, एनिमल को भी खाने की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। for this they depend on their well developed sense organ, यानी कि इसके लिए वो किस पे डिपेंड है, वो अपने जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं। we have 5 sense organs, yes, tell me। Yes, absolutely right, very good। Ears, tongue, skin, eyes, nose, very good। Sense organ of animal help them in finding their food, यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं एनिमल के, वो उन्हें उनका फूड फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। एंड एस्केपिंग फ्रॉम देयर एनिमीज, और अपने एनिमी से बचने में भी उनकी हेल्प करते हैं। एंड कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर, और एक दूसरे से बात करने में भी हेल्प करते हैं। एनिमल टू स्लीप लाइक ह्यूमन बींग्स, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही सोते हैं। दिस हेल्प दैम टू रिकवर देयर एनर्जी, और ये उनकी हेल्प करता है उनकी एनर्जी को रिकवर करने में। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।